नमस्कार, मैं मौली साहू स्वागत करती हूं आपका एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा में। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। देवबंद में लोकसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की बैठक विधानसभा अध्यक्ष के आवास पर आयोजित की गई। आम आदमी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष अमानुल्लाह खान ने बताया कि देश में आम आदमी पार्टी का सपा एवं कांग्रेस गठबंधन है और गठबंधन धर्म निभाते हुए सभी कार्यकर्ता इमरान मसूद को जी जान से चुनाव लड़ाएंगे। इस मौके पर असद जमाल फैजी, जीशान मसूद, राहत खलील, तजीम सिद्दीकी, डॉक्टर जुबैर बैग, अमरुद्दीन अंसारी, दिलारा कुरैशी, मोहम्मद तबिश उपस्थित रहे। हमने आम आदमी के कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई थी, जिसमें ये निर्णय लिया गया है कि हम गठबंधन में शामिल हैं और इमरान मसूद गठबंधन की तरफ से हमारे प्रत्याशी हैं, जिसको हम चुनाव जी जान से लड़ाएंगे और जिताएंगे भी इंशाल्लाह। नागौर विधानसभा के चिलकाना क्षेत्र के यमुना पार बसे गांव गादीपुर में श्री महर्षि कश्यप की जयंती के मौके पर पहुंचकर महर्षि कश्यप को नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त कर आयोजित जनसभा को संबोधित किया। विधायक मुकेश चौधरी ने महर्षि कश्यप को नमन करते हुए उनके बताए गए मार्ग पर चलने की अपील की। कार्यक्रम में पहुंचे विधायक मुकेश चौधरी ने ग्रामवासियों से 19 अप्रैल को कमल के फूल के निशान वाले बटन पर दबाकर भाजपा प्रत्याशी प्रदीप चौधरी को विजयी बनाने का आग्रह भी किया। गंगोह में कुरैशियान स्थित बड़ी ईदगाह में आगामी ईद के पर्व पर पढ़ी जाने वाली नमाज को लेकर सफाई व्यवस्था लगभग पूरी कर ली गई है। ईदगाह के अंदर पेंटरों द्वारा पेंट का काम भी लगभग पूरा कर लिया गया है। ईदगाह के अंदर ईद पर मुस्लिम समुदाय के हजारों अकीदतमंद नमाज अदा करते हैं। कस्बा गगलहेड़ी के देहरादून रोड स्थित उमर कॉलोनी में बंद पड़े एक मकान को चोरों ने निशाना बनाया। मकान मालिक ने बताया कि वो पंजाब गए हुए थे। इसी बीच चोरों ने मकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया है और कीमती जेवरात सहित हजारों रुपए की नकदी ले उड़े। पीड़ित ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। प्रधानमंत्री मोदी की रैली में हिंदू ही नहीं मुस्लिम समाज के समर्थक भी शामिल हुए और उन्होंने रैली में पहुंचकर मन की बात कहे। चिलकाना रोड से आए सलीम पवार ने कहा कि भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। इस बार 400 पार और मोदी सरकार होगी। भाजपा को ही अपना समर्थन करेंगे। हम ये मानते हैं कि एक तो कानून व्यवस्था जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही कानून व्यवस्था दुरुस्त हो गई और दूसरे आज तक 70 सालों में जितना विकास इस सरकार ने किया और गरीब और मतलब पिछड़ा वर्ग जो था उसे आगे लाने का काम किया, ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। अब से पहले बहुत सरकारें आई और गई, उन्होंने कभी भी कोई भी मतलब अब गरीब के छप्पर पड़ा हुआ था, उसे बेचारे को यही नहीं उम्मीद थी कि मैं कभी पक्के मकान में रह पाऊँगा, नहीं रह पाऊँगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में पहुंची महिला समर्थकों ने अलग तरह का उल्लास दिखाई दिया। महिलाओं ने कहा कि हम मोदी को जिताने के लिए पहुंची हैं। इस बार 400 पार का नारा जरूर सफल होगा। पूरी उम्मीद है कि अब की बार भी मोदी की सरकार बनेगी। मोदी सरकार जिंदाबाद। मोदी सरकार से मैं बहुत फायदे मिले हैं और सबसे ज्यादा खासकर लेडीजों को। पहले लेडीजें घर से बाहर नहीं निकलती थी, अब बाहर निकलती है। का जो काम है बहुत ही अच्छा है और हम खुश हैं उनके काम से और हमारा वोट उन्हीं को मिलेगा और भगवान जी मोदी जी को लंबी उम्र दे, ये मेरी शुभकामना है। पार्टी के लोग भी अच्छे से रहे। सहारनपुर पहुंचे प्रधानमंत्री की विशाल जनसभा हुई, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकार दगे करती थी, हमारी सरकार विकास करती है। देश की कमान आज दुनिया के सबसे शक्तिशाली आदमी के हाथ में है और वह देश को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने पिछले 10 सालों में निरंतर विकास का कार्य कराए हैं। जब 2014 में सरकार बनी थी तब देश 11वें स्थान पर था। आज देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जल्द ही दुनिया की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी। यह तो ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है। उन्होंने अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी को भी जमकर आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि यह पुरानी जोड़ी है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पर कार्य करती है।
भाषण के बाद नरेंद्र मोदी ने दोनों ही प्रत्याशियों कैराना से प्रदीप चौधरी और सहारनपुर से राघव लखनपाल शर्मा का हाथ पकड़कर जनता से दोनों ही प्रत्याशियों को भारी बहुमत से जिताने की अपील की। सहारनपुर में जनसभा के दौरान अपार भीड़ देखने को मिली। चारों ओर मोदी योगी के नारे लग रहे थे। सकता है क्या? शक्ति के सामर्थ्य को चुनौती दे सकता है क्या? और जिन जिन लोगों ने शक्ति को नष्ट करने का प्रयास किया है, उन सबका क्या हाल हुआ है, वो इतिहास में, पुराणों में अंकित है। साथियों, 10 वर्ष पहले मैं चुनावी जनसभा के लिए सहारनपुर आया था और याद कीजिए 2014 के वो दिन, उस समय देश घोर निराशा रहा था और तब मैंने आपको गारंटी दी थी कि देश झुकने नहीं दूंगा, देश रुकने नहीं दूंगा। मैंने संकल्प लिया था कि आपके आशीर्वाद से हर स्थिति को बदलूंगा, हर परिस्थिति को बदलूंगा, निराशा को आशा में बदलूंगा, आशा को विश्वास में बदलूंगा। आपने अपने आशीर्वाद में कोई कमी नहीं रखी और मोदी ने अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी। याद कीजिए, तब हमारा भारत दुनिया में 11वें नंबर की आर्थिक ताकत था। मोदी ने सिर्फ 10 साल में भारत को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बना दिया है। तब कांग्रेस सरकार ने भारत की छवि कमजोर देश, भ्रष्ट देश ऐसी ही बना के रख दी थी। आज बीजेपी सरकार ने भारत की छवि मजबूत और तेजी से विकसित होते देश की बना दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी सहारनपुर में दहाड़े बोले। योगी, हमें वोट जाति के आधार पर नहीं, संप्रदाय के आधार पर नहीं, तुष्टीकरण के आधार पर नहीं, धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि विकसित भारत के संकल्प के लिए मांग रहे हैं, जिससे आने वाली पीढ़ी का भविष्य उज्जवल हो सके। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व हमारे पास है। इस विश्वास के साथ 2024 चुनाव में पूरे देश में से एक ही आवाज आ रही है, फिर एक बार मोदी सरकार। 2014 उसका टर्निंग पॉइंट है और 2014 के बाद लगातार देश के अंदर जो परिवर्तन हुए हैं, यह भी उसका आधार है। और आज इसीलिए एक वोट हमें जाति के नाम पर नहीं, संप्रदाय के आधार पर नहीं, तुष्टीकरण के आधार पर नहीं, किसी भी प्रकार के वाद के आधार पर नहीं, हमें तो केवल विकसित भारत की संकल्पना के लिए आने वाली पीढ़ी का भविष्य उज्जवल हो सके, आने वाली पीढ़ी के भविष्य को हम आगे बढ़ा सकें, इसके लिए हमारे पास एक करिश्माई नेतृत्व के रूप में मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व हम सबके पास है और हम उनके नेतृत्व में विकसित भारत की संकल्पना को साकार होते हुए देखेंगे। इस विश्वास के साथ 2024 के 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए पूरे देश से इसीलिए एक आवाज आ रही है। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम एक ही आवाज है और वो आवाज है कि फिर एक बार
फिर एक बार, फिर एक बार, अब की बार, अब की बार। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए NPTV न्यूज परिक्रमा। धन्यवाद।